Hello everyone. So now we have to start chapter number 12, sea creatures. Sea creatures means the creatures, the animals that live in the sea are called sea creatures. So now you have to write in the question in the form of first name the following. You will write a question in the form of name the following. Okay, so in here you can do in the matching form, but in copy you do in the form of name the, आप name the following की form में करना. Okay, answer can be asked in any form. So write a question and then in front of the question you write the answer. So first one is they are found in the rivers of South America. आप ऐसा सी क्रिएचर्स जो कहाँ फाउंड होता है, साउथ अमेरिका के रिवर में. आंसर इज पिरन्हा. आंसर इज पिरन्हा. तो फर्स्ट डी पिरन्हा. पिरन्हा एक ऐसा एनिमल है, ऐसा क्रिएचर है जो कहाँ फाउंड होता है, साउथ अमेरिका के रिवर्स में. सेकेंड, लॉन्ग स्पाइन, लंबे लंबे स्पाइन होते हैं. मेक द फिश ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेलो. ऐसा कौन सा एनिमल है, सी क्रिएचर है जिसके लंबे लंबे स्पाइन्स होते हैं और जिससे फिश को इम्पॉसिबल होता है कि वो कोई भी चीज़ को सेलो कर सके. इट मेक्स फिश इम्पॉसिबल टू सेलो एनीथिंग. देन आंसर इज बफर फिश. आंसर इज बफर फिश. सेकेंड का एफ, बफर फिश. सेकेंड का एफ. ओके. थर्ड, बोनी फिश विथ मस्कुलर बॉडीज दैट रिसेम्बल स्नेक्स. ऐसी फिश जिसकी बोन्स होते हैं लेकिन उसकी और साथ में मस्कुलर बॉडी होती है उसकी, लेकिन वो रिसेम्बल स्नेक, लेकिन वो स्नेक्स की तरह दिखता है, बिल्कुल स्नेक की तरह दिखता है. फिश में बोनी तो होती है, बोन्स होते हैं मस्कुलर बॉडी के साथ, लेकिन वो स्नेक के साथ बिल्कुल रिसेम्बल करता है, बिल्कुल स्नेक की तरह दिखाई देता है. आंसर इज ईल. आंसर इज ईल. थर्ड का ए, ईल. फोर्थ, these are only fish that swim upright. सिर्फ यही फिश ऐसी होती है जो सीधी चलती रहती है, टर्न्स नहीं करेगी. अपराइट. ओके, तो आंसर इज सी हॉर्स. फोर्थ का जी, सी हॉर्स. फिफ्थ, दिस फिश लिव्स इन द वार्म कोस्टल वाटर ऑफ द अटलांटिक ओशन. ये फिश कहाँ रहती है, वार्म कोस्टल वाटर में रहती है. कहाँ के, अटलांटिक ओशन के. दिस फिश लिव्स इन द वार्म कोस्टल वाटर ऑफ द अटलांटिक ओशन. इट रैप्स इट्स प्रे इन इट्स टेंटिकल. और ये क्या करता है, अपने शिकार को अपने टेंटिकल्स में रैप कर लेता है. ठीक है, फांस लेता है. आंसर इज ऑक्टोपस. आंसर इज ऑक्टोपस. ऑक्टोपस. फिफ्थ का ऑक्टोपस. फिफ्थ का एच, ऑक्टोपस. नेक्स्ट, सिक्स्थ, these fish give a electric shock. ये फिश इलेक्ट्रिक शॉक देता है. when they are attacked, जब इन पे अटैक्ट होता है तो क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे जो भी अटैक कर रहा है वो डेंजर में आके वो भाग जाए. These fish are deadly hunters. और इन्हें कहते हैं डेडली, इन्हें डेडली हंटर्स भी कहते हैं. ओके, सो आंसर इज टॉर्पिडो रेस. टॉर्पिडो रेस. सिक्स्थ का बी, टॉर्पिडो रेस. सेवेंथ, दीज फिश अटैक अदर स्मॉल क्रिएचर्स. ये फिश अटैक करती है छोटे छोटे क्रिएचर्स को. हाउ, बाय शूटिंग अ जेट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर माउथ. ये क्या करती है, पानी अगर कोई इन पे अटैक करता है, ठीक है, तो आप ये क्या करती है, अपने मुंह से जेट ऑफ वाटर की जेट मुंह से निकालती है जिससे इन पे अटैक कर लेती है ये भी. ठीक है, तो दीज फिश अटैक अदर स्मॉल क्रिएचर्स बाय स्मॉल. और अगर जो इन पे अटैक करता है उनके साथ भी ऐसा करता है, और जो अटैक नहीं करता है स्मॉल क्रिएचर उनके साथ भी ये खुद अटैक करती है. कैसे, बाय शूटिंग अ जेट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स देयर माउथ. आंसर इज आर्चर फिश. आंसर इज आर्चर फिश. सेवन का ई, आर्चर फिश. एट, these fish have their mouth at the underside. इस फिश की जो माउथ होता है वो कहाँ होता है, अंडरसाइड, नीचे की तरफ होता है. विथ suckers at the tip of their feet. और जिनके suckers होते हैं, suckers का जिससे वो सक करता है, sucker at the tip of the feet, वो उनके फीट के नीचे टिप पे होता है. आंसर इज स्टार फिश. आंसर इज स्टार फिश. एट का सी. Now come on interesting fact. In interesting fact, make question number second. Question number second is make the question how many identified, how many identical species,
how many identified species are there, or you can write how many identical species of fish are there on the earth. कितने ऐसे फिश हैं जो सेम दिखाई देती हैं. तो आप ये भी लिख सकते हैं हाउ मैनी आइडेंटिफाइड स्पीशीज ऑफ फिश आर देयर ऑन द अर्थ. तो ऐसी कितनी फिशेज ऐसे हैं जो देखने में सेम दिखाई देती हैं. आंसर इज देयर आर ओवर 25,000 आइडेंटिफाइड स्पीशीज ऑफ फिश ऑन द अर्थ. तो टोटल कितनी आइडेंटिफाइड स्पीशीज की फिशेज हैं? 25,000. Okay, so here we have completed chapter number 12. Now come on model test paper 1. ठीक है, model test paper we will now do the model test paper. It means whatever we have revised till from chapter number 1 to 12 we will get in this paper. So first one is this also you have to do in class or copy only. So first is take the correct answer. First is asthma and cold can be cured by using the stem of. अस्थमा और कोल्ड की जो आपकी डिसीज़ है, बीमारी है, कि कैसे ठीक हो सकती है? by using the stem of एपिथेरा, पोपी, आंवला. ठीक है, आंसर इज एपिथेरा. अगर आप एपिथेरा की स्टेम को यूज़ करें तो आपकी अस्थमा और कोल्ड की प्रॉब्लम क्योर हो सकती है, सही हो सकती है. ओके, नेक्स्ट इज द मेडिसिन ऑफ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम. जो आपकी अगर आपको मलेरिया हो जाता है तो इसका मेडिसिन, वो मेडिसिन द मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम. वो दवाई जो मलेरिया की ट्रीटमेंट में हेल्प होती है वो कहाँ से ऑब्टेन होती है? इसाखोल, चिंचोना, मिंट. आंसर इज चिंचोना. ठीक है, चिंचोना इसकी हेल्प से ठीक ऑब्टेन होती है, चिंचोना प्लांट से ऑब्टेन होती है, जिससे आप मलेरिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसकी मेडिसिन बनती है. थर्ड, विच वन इज अ पाउचलेस मर्सुपियल. ऐसा मर्सुपियल बताना है जो पाउचलेस हो. ठीक है, पाउच ना हो जिसके. ठीक है, देन आंसर इज numbet. Okay, option is given numbet, cola, warm bellow. Answer is numbet. You have already done in the your chapters from 1 to 12. Okay, fourth, which animal has its taste bud in its on its feet. कौन सा एनिमल इसके taste bud उसके feet पे होते हैं? कॉकरोच, बटरफ्लाई, मंकी. आंसर इज बटरफ्लाई. ओके, so first answer is एपिथेरा, second चिंचोना, third numbet, fourth butterfly. Now B part, answer the following question. B part is answer the following question. First question number 1, name 4 medicinal leaf. 4 medicinal leaf बताइए, and you can write the name of any 4 medicinal leaves. Okay, any 4. ठीक है, first betel leaf, mango leaf, bitter gourd leaf, marigold leaf. You can write any 4 leaves of your choice that are medicinal leaves. You have already done, so write yourself. Name a curd chewing animal. ऐसा एनिमल जो कर्ड चूइंग एनिमल है. ठीक है, चू करता रहता है बस. ठीक है, चूइंग करता रहता है. आंसर इज बफेलो. आंसर इज बफेलो इज कर्ड चूइंग एनिमल. इट इज फेमस फॉर द नेम कर्ड चूइंग एनिमल. थर्ड, विच लैंड एनिमल दैट कैन नॉट जम्प. ऐसा कौन सा लैंड एनिमल है जो जम्प नहीं कर सकता? One and only one animal that cannot jump, that is elephant. Okay, fourth, name 3 sea creatures. 3 sea creatures के नेम लिखने हैं. ठीक है, sea you can write any 3 creatures. Seahorse, eel, bufferfish, any 3 creatures you can write. Now C part, match the following correctly. So you have to match the following. First is छोटी इलायची. छोटी इलायची is also called as cardamom. छोटी इलायची is also known as cardamom. Second, seeds of mustard. Seeds of mustard are also known as cooking oil. Is also known as cooking oil. Third, kodak is a type of. kodak क्या है? Bear है. kodak is a type of bear. Fourth, tree of death. tree of death. tree of death हम किसे बोलते हैं? बनिया. ठीक है, बनिया ये आपका ट्री ऑफ डेथ है. ओके, तो फर्स्ट छोटी इलायची, कार्डमम, सीड्स ऑफ मस्टर्ड, कुकिंग ऑयल, कोटक इज अ टाइप ऑफ बियर, ट्री ऑफ डेथ,
Banya, Benya. Okay. So now the identify, name the volunteers. You have to identify the picture and you have to write the name yourself. I hope you have understood how you have to do. So you have to complete model test paper also in your copy. Thank you.